हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हम इसको 6-7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं सो फar एज एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एल्डिहाइड एंड कीटोन की, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसका मैकेनिज्म पढ़ा था और उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी, तो वी हैव टेकन 2 days टू कंप्लीट दैट। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो आज हम एल्डिहाइड कीटोन की पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा लेकिन वाटर की एलिमिनेशन होगी। तो ये वाले जो रिएक्शन है ना, ये एक एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है। तो इसमें ये जो एग्जांपल है, पर्टिकुलर कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये तब होते हैं जब अमोनिया के डेरिवेटिव जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है और पीएच इसकी 3.5 मेंटेन करनी पड़ती है। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि एसिडिक मीडियम में क्यों करना है और पीएच को 3.5 मेंटेन क्यों करना है। तो फिलहाल ये बताते हैं कि ये एल्डिहाइड है, ये अमोनिया है, NH3 होता है पर उसका जो H है उसको हटा के Z लगा दिया है। तो Z जो है वो OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है, NHCONH2 हो सकता है। वो एक एक करके सारी एग्जाम्पल आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो जब अमोनिया का डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ लग जाता है। तो ये मतलब एक तरह से एडिशन ही हुई, तो आपको प्रोडक्ट मिल गया। इससे हमें मैकेनिज़्म का तो नहीं पता चलता, लेकिन मैकेनिज़्म मैं आगे चल के यहाँ पे इस पॉइंट में डिस्कस भी करने जा रहा हूँ। वाटर एलिमिनेट हो गया और आपके पास ये एडिशन प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाली जो कैटेगरी के रिएक्शन है, इसमें जो मैं 5 एग्जांपल्स दूंगा उसमें सभी में एक चीज़ कॉमन होगी। वो चीज़ ये कॉमन होगी कि एक NH2 ग्रुप तो हो गई, तो Z जो है इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसकी इसमें जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो OH अगर है तो इसको हाइड्रोक्सिलमीन कह देते हैं, NH2 है तो उसे हाइड्रोजन कह देते हैं, NHC6H5 है तो उसे फिनाइल हाइड्रोजन कह देते हैं, एट्सेट्रा। तो ये मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स में बता देता हूँ। पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिएक्शन मस्ट बी टेकन केयर इन एसिडिक मीडियम और पीएच वैल्यू को कंट्रोल करना है 3.5 पे। वो क्यों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो गया। तो पहले मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बता दूँ। तो मैकेनिज़्म से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो बना कैसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई आर या एच नहीं लगाया, पर मैंने नीचे लिख दिया एल्डिहाइड या कीटोन। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन नॉर्मली स्मॉलर चेन वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कि ग्रुप्स जो हैं वो बहुत बड़े नहीं लगे होने चाहिए। तो वाटर एलिमिनेट होता है, तो इसका मैकेनिज़्म देखिए एसिडिक मीडियम में कैसे होता है और कैसे कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन NH2 का जो H2 है उसके साथ कंबाइन करके वाटर बन के बाहर निकल जाता है। तो लेट्स सी द मैकेनिज्म। देखिए, इसको देख के डरना नहीं, ये बहुत ही ईजियर है। ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप है यानी एल्डिहाइड कीटोन है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है। तो ये फिर डेफिनेटली H प्लस जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन जो कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आपको कितनी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो
ये अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो वो जल्दी से ये बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा तो ऑक्सीजन के अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और कार्बोनिल कार्बन पे क्या आ गया? टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब ये अमोनियम डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो तभी पॉजिटिव मतलब तभी कार्बन के ऊपर अटैक करता है जब इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसको पूरे पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इसको कैटेलाइज हमने किया एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोजन प्लस की प्रेजेंस में। तो अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देता है। तो अब नेचुरली एक बॉन्ड ये है, एक ये है एल्डिहाइड कीटोन का, दो हो गए। एक OH का मैंने ऊपर की तरफ ले लिया क्योंकि मुझे नीचे कुछ बॉन्ड की शिफ्टिंग माइग्रेशन वगैरह करनी है। तो ये NH2Z को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये NH2Z यहाँ पे लग गया। अब ये जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। जब भी नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बन गए बच्चा? 1 2 3 4। नाइट्रोजन की जब भी कोवलेंसी 4 होती है तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ये भी कोई बहुत स्टेबल स्टेट नहीं होती, और वैसे भी एक H+ इसमें फालतू घुसा हुआ है। तो ये H+ हम यहाँ से बाहर, हमने क्या, ये जो प्रोडक्ट ये जो इंटरमीडिएट बना है इसने ही H+ को धक्का मार देना है, बाहर की तरफ पुश कर देना है। तो ये -H+ हो गया और ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ताकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक लग गया पता? तो ये H+ जब बाहर निकल जाएगा ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो उस केस में ये OH और ये H कंबाइन करके वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। तो अब आप बताइए, कार्बन के साथ ये यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, या यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। ये दो हमने दिखा दिए। वाटर जो है वो बाहर निकल गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के पास आ गया, ये Z है। तो ये बन गया ना प्रोडक्ट हमारा। तो यही तो प्रोडक्ट हम बना रहे थे। ये आप इस पे फोकस कीजिए, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कि मैंने यही बनाया था। नहीं तो मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ ये, कि जब मेरे पास ये था तो H+ था, pH 3.5 थी, तो ये वाटर एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे तो नहीं टच करेंगे, मैकेनिज़्म में सारा बता दिया ना। तो ये और ये प्रोडक्ट क्या आपस में मैच करते हैं? बिल्कुल मैच करते हैं। तो इसका मतलब कि ये शॉर्टकट है while writing the mechanism, while writing the reaction। और ये हमारे पास क्या है? मैकेनिज्म है। तो इस सारे प्रोसेस में हेल्प किसने की है? H+ ने। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप H+ लिखी जा रहे हो, तो pH जो है वो 3.5 है, उसके भी तो कोई जस्टिफिकेशन दो। एक्चुअली pH 3.5 फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है। अगर pH को 3.5 से भी मैं नीचे ले जाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो अमोनिया का डेरिवेटिव है ये बेसिक इन मीडियम होता है, बेसिक इन
बेसिक इन नेचर होता है, मीडियम सॉरी, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये तो फिर एसिड के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। ये H प्लस जो है इसके साथ ही रिएक्ट करके हमें अमोनिया डेरिवेटिव के सॉल्ट्स दे देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और अगर मैं पीएच को 3.5 से ग्रेटर कर दूं तो एसिडिक मीडियम इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो कार्बोनिल कार्बन पे स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर दे, फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। तो केमिस्टों ने हर पीएच पे काम करके देखा। जैसे 1 पे काम करके देखा तो उन्होंने देखा कि अमोनियम डेरिवेटिव एसिड के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। 2 पे काम करके देखा, 3 पे काम करके देखा, 3.5 पे जब काम करके देखा तो उनको प्रोडक्ट भी मिल गया और आपको उनको अमोनिया के डेरिवेटिव के एसिड के साथ रिएक्ट करने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म कर दिए। और जब पीएच को 3.5 से ग्रेटर कर दिया तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, या बहुत ही स्लो स्पीड से हुआ, जो कि प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूज़फुल नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने ऑब्ज़र्व करा लैब में कि पीएच जो है उसको 3.5 ही मेंटेन करना है। तो अब ये सारा मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है कि पीएच को 3.5 को ही मेंटेन करना है। पीएच को 3.5 से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर पीएच 3.5 है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो हो जाएंगे। गॉट इट? अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ बच्चे। तो एग्जांपल में मेरे पास सबसे पहली एग्जांपल है एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिलामाइन जो है H2N, ठीक है। यहाँ पे हमने Z लिखा था ना, तो Z की जगह पे क्या हो गया, OH हो गया। ये हाइड्रोक्सिलामीन का फॉर्मूला है। तो अब हमने मैकेनिज़्म बार बार तो लिखना नहीं है। तो ये मीथेनल है, मीथेनल हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कंबाइन कर रहा है, वाटर एलिमिनेट होगा। लेकिन किस चीज़ का ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम का पीएच 3.5 होनी चाहिए, C डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब एल्डिहाइड, नीचे एक और एल्डिहाइड है, नीचे कीटोन है, जब भी फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनोन, जब भी ये हाइड्रोक्सिलामीन से कंबाइन करेंगे H प्लस पीएच 3.5 की प्रेजेंस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्साइम्स ही मिलेंगे। और ऑक्साइम्स के आगे पूरा प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो आप देखिए कि एल्डिहाइड का क्या नाम था, मिथेनल था, मिथेनल ऑक्साइम कर दिया, साथ में वाटर को एलिमिनेट कर दिया। फिर इथेनल और हाइड्रोक्सिलामीन था, इथेनल ऑक्साइम मिल गया प्लस वाटर मिल गया। फिर प्रोपेनोन था, प्रोपेन टू ओन लिखना है, प्रोपेन टू ओन लिख दो, प्रोपेनोन लिखना है, प्रोपेनोन लिख दो। तो ये क्योंकि अब हम नॉमेनक्लेचर तो कर नहीं रहे, तो आप इसको प्रोपेनोन और साथ में इसको क्या कर देना, ऑक्सिम। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड NOH को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिम कहते हैं। एक रिएक्शन मिथेनल के साथ क्लियर हो गया, तो इथेनल और प्रोपेनोन के साथ भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है और वाटर को एलिमिनेट करना है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक जो पहली एग्जाम्पल है वो क्लियर होगी। बाकी 4 एग्जाम्पल भी डिट्टो ऐसे ही हैं, बस वाटर को आपने एलिमिनेट करना है। इसमें जो हाइड्रोजन होता है उसका फॉर्मूला NH2NH2 होता है। तो ये मिथेनल है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर एलिमिनेट होगा, रिएक्शन कंडीशन वही, पीएच 3.5 यूज़ करनी है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड NH2। तो हाइड्रोजन जब एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राजोन मिलते हैं, हाइड्राजोन मिलते हैं, हाइड्राजोन मिलते हैं। तो मिथेनल हाइड्रोजन से आपको मिलेगा मिथेनल हाइड्राजोन और वाटर को एलिमिनेट करना है। इथेनल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे 3.5 pH पे, तो आपको इथेनल हाइड्रोजन मिलेगा, वाटर मिल जाएगा। प्रोपेनॉन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो B वाटर एलिमिनेट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड N डॉट लिखना है, डॉट तो लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो, N डॉट NH2, तो आपको प्रोपेनॉन हाइड्राजोन मिल जाएगा। आप
अब इमेजिन कर लीजिए कि अगर पहला और दूसरा रिएक्शन ऐसा है तो तीसरा चौथा पांचवा रिएक्शन भी ऐसा होगा। सिर्फ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मैंने पहला रिएक्शन कराया था हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिला था ऑक्साइम्स मिले थे। अब जो दूसरा रिएक्शन मैंने करवाया हाइड्रोजन का, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे हाइड्रोजन, साथ में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन लिखना है। जिस एल्डिहाइड और कीटोन के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं उसी के साथ आपको जो है प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। पॉज ले लो 1 मिनट का, ताकि आप इसको देख भी लो, आपको ये ना लगे कि ये कुछ फास्ट हो गया, पर एक्चुअली मैं तो सिर्फ वाटर ही एलिमिनेट कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि अगर 5 अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं तो 2 मैंने यूज़ कर लिए हैं, तो दोनों में मैंने ये चीज़ दिखाई है कि एक NH2 जो है उसका H2 इस तरफ ही लिखो ताकि वाटर को एलिमिनेट करना ईजियर हो जाए, और इस तरफ Z होता है, Z की वैल्यू चेंज होती जाती है जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो पहले रिएक्शन में Z की वैल्यू OH थी, वो हाइड्रोक्सिलमीन था। दूसरे रिएक्शन में Z की वैल्यू NH2 है, तो ये हाइड्रोजन है। अब तीसरे में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। फिनाइल हाइड्रोजन में NH2 का ये वाला जो NH2 है उसका एक H हटा के उसकी जगह पे C6H5 यानी बेंजीन रिंग लगा देनी। तो नेचुरली फिर बेटा ये क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन। वाटर को एलिमिनेट कीजिए, ये मिथेनॉल है, तो pH 3.5 के साथ वाटर तो एलिमिनेट हो ही गया, तो इसका नाम क्या होगा, मिथेनॉल फिनाइल। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलते हैं तो मिथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन मिल जाएगा। सेम आप इथेनॉल के साथ भी कीजिए और कीटोन के साथ भी कीजिए, प्रोपेनॉन के साथ भी कीजिए, जो मैंने आगे करके दिखाया हुआ है। लेकिन अब आपको समझ लग गया होगा कि आगे यही लिखा होगा। ये इथेनॉल है, तो इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर एलिमिनेट हो रहा है, और ये वाला हिस्सा इस हिस्से के साथ ज्वाइन कर दो। ये इथेनॉल है, ये फिनाइल हाइड्रोजन है। जब ये ज्वाइन करेंगे, हाइड्रोजन का जो है उसको क्या कर देना है, जोन कर देना है। लास्ट में मैंने एक पेज ऐसे भी लिखा हुआ है जिसमें पांचों के पांचों जो एग्जाम्पल हैं उनको नट शेल में लिखा हुआ है। अब प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन का भी जो ऑक्सीजन है ये फिनाइल हाइड्रोजन के H2 के साथ रिएक्ट करके वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। इसको और इसको ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड, फिर NNH C6H5 मैंने कोई भी हैंकी पैंकी नहीं प्ले किया, बस इनको ज्वाइन करना है, वाटर को निकालना है। द ओनली थिंग इज़ कि जो 5 एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल है, तो आपको जो 5 एग्जाम्पल में जो कंपाउंड्स हैं अमोनिया के डेरिवेटिव, उनके फार्मूलीज आपको आने चाहिए। तो प्रोपेनॉन, ये फिनाइल हाइड्रोजन, ये कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्रोजन। I'm sure this is clear to you. Got it, guys? अब मेरे पास चौथा रिएक्शन है। अब मैंने चौथे रिएक्शन में भी फिनाइल हाइड्रोजन नहीं लेना है। फिनाइल हाइड्रोजन मतलब कि जैसे पीछे थर्ड एग्जाम्पल में लिया था, फिनाइल हाइड्रोजन ही लेना है। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 NH, उसके साथ फिनाइल ग्रुप लग जाता है। लेकिन इसके ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है। 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है, 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो इसका नाम है 2,4, यहाँ पे लिखा होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। मतलब पिछले एग्जाम्पल में फिनाइल हाइड्रोजन था इसका नाम, अब इसकी फिनाइल ग्रुप पे सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कहते हैं या DNP डेरिवेटिव्स कहते हैं। DNP डेरिवेटिव का मतलब है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव। इसे ब्रैडीज रेजेंट कहते हैं, डैडीज रेजेंट नहीं, ब्रैडीज रेजेंट कहते हैं। तो ये वाटर बाहर जा रहा है, इसको और इसको जोड़ दो, और जो जिन है, क्योंकि ये क्या था 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इथेनॉल प्लस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, जोन बन जाएगा। जिन का क्या बना देना है, जोन बन जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं IITs में भी, मेंस में भी आते हैं,
और डेफिनेटली जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं। ये बताना है कि जब डीएनपी या ब्रेडिस रेजेंट एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको येलो या ऑरेंज या रेड कलर के ब्रिलियंट कलर, वेरी ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो मिलेंगे। अगर वो आपको किसी रिएक्शन में कह देते हैं कि आपके पास एक एल्डिहाइड है, वो एक कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट कर रहा है और पीएच 3.5 पे रिएक्ट कर रहा है, आपको ऑरेंज कलर के ब्रिलियंट प्रेसिपिटेट मिले हैं, तो आप कंपाउंड ए का नाम बताइए। तो आपने कंपाउंड ए का नाम क्या बताना है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन या डीएनपी या ब्रेडिस रेजेंट, डिपेंडिंग अपॉन के क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। यूपिक नेम पूछा है कि डीएनपी पूछा है या ब्रेडिस रेजेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर कुछ नहीं पूछा उसने, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया कि यूपिक नेम लिखिए। वैसे यूपिक नेम लिखना हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो देखिए 4 रिएक्शन हमने कर भी लिए, कितनी जल्दी जल्दी कर लिए। हालांकि मैं भी कॉन्टिन्यूसली बोल ही रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही ईजियर है। जो फिफ्थ है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, उसमें हाइड्रोजन का जो एच है उसकी जगह पे फिनाइल की बजाय CONH2 ग्रुप लग गया और इसको हम सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। सेमी कार्बाजाइड का सेमी कार्बाजोन बनता है। बाकी सब कुछ सेम। वाटर को निकालो भैया बाहर, इसको और इसको जोड़ दो, इसको और इसको, तो क्या आएगा? CH3CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नहीं, C डबल बॉन्ड NNH, CONH2, CONH2। इसका शुरू किससे किया था? क्या क्या ऐड हो रहा है? इथेनल और क्या? सेमी कार्बाजाइड। तो हाइड्रोजन था तो हाइड्राजोन बन जाता था, हाइड्रोक्सिलामाइन था तो ऑक्सिन बन जाता था, लेकिन यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड है तो क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। और अगर इसे प्रोपेनॉन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोपेनॉन सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैंने एक नटशेल आपको दिया हुआ है, पहले आप इसको देख लो। मैं इसको फोकस करके छोड़ रहा हूँ एक आधे मिनट के लिए, आप इसको देख लो कि आपको समझ लग गया। मैं भी पॉज ले लेता हूँ ना कॉन्टिन्यूसली बोल बोल के हमारा गला भी तो बैंड बज जाता है ना, क्योंकि हमें अपने आप से ही पूछना पड़ता है ना, समझ लग गया आपको बेटा और आपके व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आते, फ़ोन कॉल्स किसी किसी बच्चे की ज़रूर आती हैं। आई अप्रिशिएट दैट कि वो मुझे अपने, वैसे किसी को डाउट होता नहीं है, लेकिन अगर किसी एक आधे बच्चे को डाउट होता है तो वो पूछ लेता है। डाउट सिर्फ उस बच्चे को होगा जो अपना काम रूटीन में नहीं करता, जिसके पिछले 5 लेक्चर पढ़े होते हैं और इस लेक्चर पे जंप कर जाता है। अब आप देखिए ना, एल्डिहाइड कीटोन का ये 5वां या 6वां लेक्चर होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आपने पहले 4 देखे ही नहीं होंगे तो कहीं चलो आज की वीडियो देख लें। आज की तो चलो फिर भी समझ लग जाएगी, लेकिन आगे चल के तो नहीं होगा ऐसे पॉसिबल। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। फिर मैं बोलने लग पड़ा हूँ, अच्छा नहीं आप देख लीजिए इसको, आपको समझ लग गया। सब में वाटर निकालना है, सबका मैकेनिज्म सेम है। तो नटशेल पे चलते हैं। नटशेल पे ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। अगर हाइड्रोक्सिलामीन ज्वाइन करेगा तो ऑक्साइन्स बनेंगे। बाकी ये अगर मीथेनल है तो यहाँ पे मीथेनल लिख दो, मीथेनल ऑक्साइन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2NH2 है। मतलब वो 5 एग्जाम्पल करने के बाद आप ये नटशेल याद कर लो तो आपका तो काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ से भी वाटर एलिमिनेट कर देते हैं। हाइड्रोजन से क्या बनता है? हाइड्राजोन बनता है। फिर फिनाइल हाइड्रोजन से आपका फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। और आगे अगर यहाँ पे इथेनल है तो यहाँ पे इथेनल लगा देना, अगर प्रोपेनॉन है तो प्रोपेनॉन लगा देना। उसके बाद मेरे पास ब्रेडिस रेजेंट है, तो ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है।
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा उसका नाम लिख के आगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन लिख देना। ये इससे ब्रैडीज रेजेंट के साथ रिएक्शन कहते हैं या डीएनपी डेरिवेटिव्स कहते हैं। डाइनाइट्रोफिनोल फिनाइल हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये आपको रेड, येलो, ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। और अगर सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट करता है तो आपको सेमी कार्बाजोन मिल जाएगा। अब ये 5 आप नटशेल की एग्जांपल करेंगे तो वो पिछले 5 आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मैंने आपको 20 मिनट लगा के 22 मिनट 23 मिनट लगा के कराए, ये 2 मिनट में करा दिया। तो वो 23 मिनट के तभी आएंगे, ये 2 मिनट का जो है आप तभी अंडरस्टैंड करेंगे जब वो 23 मिनट का कर लेंगे। बाद में पेपर वाले दिन चाहे आप यही याद कर लो। हाँ, इतनी अकल ज़रूर होनी चाहिए, इतनी समझ आप में ज़रूर होनी चाहिए कि ये आपने क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है कि कीटोन लेना है। अगर आप इसका नाम मीथेनॉल रख रहे हो तो यहाँ पे मीथेनॉल ऑक्सिम लिखना है। और ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सिलमीन का फॉर्मूला NH2OH है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2NH2 है। फिनाइल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एक H हटा के बेंजीन लगा दो। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन में बेंजीन के सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। फिर सेमी कार्बाजाइड का डिफरेंट है NH2, ठीक है, NH2 NHCONH2 होना चाहिए था। मैं इसको ज़रा ठीक कर दूं, 1 मिनट। ये ऐसे होना चाहिए था NHCONH2। मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये CO यहाँ पे आना था। लग गया पता है? लग गया ना? अच्छा। और हो जाता है कभी 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 हो जाता है। तो ये यहाँ पे CO लगाना है, ठीक है। सो आई एम श्योर द लेक्चर इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। So we call it a day. Love you all. Have a nice day. Have a great day. Have a lovely day. Have a beautiful day. लेकिन 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 रोज़ का लेक्चर रोज़ याद कीजिए। और जहाँ जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आती है मेरा सिर खाइए और मुझे कॉल कीजिए, ना कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बस लेक्चर सुन के चुप कर जाइए। अगर प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो अननेसेसरली आप थोड़ी कॉल करोगे। चूँकि आप अननेसेसरली कॉल नहीं कर रहे, इसका मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। थैंक यू, गुड डे।